गाय माता पहले तो दूध दोहने नहीं देती है, अगर दोहने देती है तो दूध की जगह रक्त निकलता है। बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं। भीम ने कहा भैया अगर आपका आदेश हो तो मैं चला जाऊं द्वारका, 6 दिन लगेंगे आने जाने में, आ जाऊंगा मैं। हाँ ये बात ठीक है। फिर एक रथ तैयार करवाया, भीम बैठ करके जाने की तैयारी करने लगा तो सामने से अर्जुन दिखाई देने लगे। भैया अर्जुन तो वो आ रहे हैं। सब लोगों ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन नीचे मुंह लटकाए हुए हैं। ये भगवान, अर्जुन का कभी सीना नीचे नहीं हुआ, आज गिदड़ों की तरह लटका हुआ मुंह इनका कैसे? सामने अर्जुन आ गया। धृष्टद्युम्न जी पूछते, कहो अर्जुन क्या बात हो गई, कैसे दुखी हो रहे हो? क्या कोई शरण में आया तुम्हारी में, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए? क्षत्रिय धर्म का आपने निर्वाह नहीं किया? क्या किसी ने आपका अपमान कर दिया है? क्या द्वारिका में सकुशल है ना सब लोग? भगवान के पुत्र और पुत्र आनंद के साथ में ना? पटरानियां ठीक ठाक से रह रही है ना? बिल्कुल जवाब नहीं था। सारे प्रश्न सही थे, कोई ठीक नहीं था। अपमानित भी हो गया हूं मैं, क्या जवाब दूं, क्या सुनाऊं? वही क्षत्रिय अर्जुन हूं मैं जिसने गांडीव धनुष के द्वारा बाणों की वर्षा कर दी। आज मेरा गांडीव काम करना बंद कर दिया, स्त्रियों के द्वारा मैं अपमानित हो गया, क्या जवाब दूं? अनेक अनेक प्रश्न किए तो बाद में अर्जुन कहने लगा, भैया जिन गोविंद की कृपा से हमने पांचाली को अपनी गृहिणी बनाया, आज वो द्वारका नाथ हमसे अलग हो गए। यत संश्रया द्रौपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदोर्मधानां। बड़े बड़े राजा और महाराजा द्रौपदी को लेने के लिए स्वयंवर में पहुंचे। हमारी कोई औकात नहीं थी, गोविंद की कृपा से, द्वारका नाथ की कृपा से हमने द्रौपदी को पटरानी बनाया। आज वो द्वारका नाथ हमें छोड़कर के चले गए। भैया आपको याद नहीं है, हम वनवास भोग रहे थे, पतीला साफ हो चुका था हमारा, भोजन करके हम फ्री थे। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर के पहुंचे। कब? जब हमने भोजन कर लिया था। और दुर्वासा ऋषि कहने लगे, कहो अर्जुन भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था है? भोजन नहीं कराएंगे अतिथि को श्राप मिल जाएगा। द्रौपदी की तरफ मैंने इशारा किया, द्रौपदी तुम देखो कुछ पात्र में लगा तो नहीं है। और जैसे ही पतीले में देखा तो एक साग का पत्ता लग रहा था और उसी पत्ते के द्वारा भोजन उपलब्ध हुआ। सारे शिष्यों के साथ में हमने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। हम एक ऋषि के श्राप से बच गए। भैया तो ये मेरे द्वारका नाथ की कृपा हमारे ऊपर थी। आज वो द्वारका नाथ हमें छोड़ करके चले गए। सारे लोग बड़े दुखी हुए। मेरे से उन्होंने कहा, अब आपको मृत्यु लोक में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग की पहचान भगवान ने बताई। देखो भैया बहुत सारी पहचान कलयुग की है। 2 सूंड वाले हाथी अगर आपको दिखाई दे जाएं तो समझो एक कलयुग आ गया। सफेद कलर के परेवा दिखाई देने जाए कबूतर तो समझो कलयुग आ गया। एक उदाहरण दिया, केदारनाथ 5 पड़ती हैं उत्तराखंड में। एक बार मैं बूढ़े केदारनाथ में गया था, वहाँ पर एक कुंड है, वो कुंड खाली हो चुका है, परंतु 4 धाराओं का पानी उस कुंड में आ रहा है, लेकिन वो कुंड आज तक भर नहीं पाया। मतलब कलयुग में एक माँ बाप के 4 बेटे होंगे, लेकिन वृद्धावस्था में 4 बेटे माँ बाप को रोटी खिलाने के लिए तैयार नहीं। और कई जगह उदाहरण मैंने देखा है। एक जगह 2 बेटे थे, माँ बाप का बंटवारा हो गया, 15 दिन तू रखेगा, 15 दिन मैं रखूंगा, चलती रही व्यवस्था। परंतु महीना भी कभी 30 का होता है, 31 का होता है। 15 दिन उसके पूरे हो गए, 15 दिन उसके पूरे हो गए। अब 31वीं तारीख में पिताजी कहाँ जाएं, भूखे बैठे। देखा क्या हो रहा है महाराज?
कि क्या बताएं, छोटे वाले की 15 दिन गुजर गए, बड़े वाले बेटे की 15 दिन गुजर गए, अब 31वां दिन है। उस 31वें दिन में मुझे उपवास करना पड़ेगा, कोई मुझे रोटी नहीं खिलाएगा। क्या समय आ गया। अरे जब मैं एक माँ बाप 4 बेटों का भरण पोषण कर डालेंगे, आप देखते हैं पहले लोग 6-6 बच्चे हो जाते, 8-8, 10-10 बच्चे हो जाते, पल जाते, बड़े हो जाते थे। और जब से हमारे देश में कांग्रेस की सत्ता आई तब से व्यवस्था बिगड़ गई। सरकार ने पहले नारा लगा दिया, पहला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। कितने नारे थे। तो आज एक बच्चे से ज्यादा कोई करने के लिए तैयार नहीं होता है। और एक बच्चा हमारा हो जाएगा तो कुछ जरूरी थोड़ी वृद्धावस्था में संस्कार नहीं मिलेंगे तो हमारा भरण पोषण कर पाए। पंजाब में 90% ऐसे माता पिता हैं गांव में जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, मरते समय कोई बच्चा पास में नहीं होता है। भूखे और प्यास से 3-3 दिन के बाद में उनका शरीर मिलता है अंदर से मरा हुआ। क्या करोगे ऐसे धन से, संपत्ति से? इसमें वृद्धावस्था में न सुकून मिलेगी। तो हमें संतान को संस्कार देना चाहिए। सारे पांडव लोग बड़े दुखी हुए, व्यथित हुए। और आज इन्होंने देखा है काका विदुर जी का आगमन हो गया। काका विदुर को देख करके बड़े प्रभावित हुए। अर्जुन ने चरणों में वंदन किया, काका जी बहुत दिनों के बाद में आपका आगमन हो गया। जब महाभारत संग्राम प्रारंभ हुआ उससे पहले काका विदुर चले गए थे और काका विदुर का साक्षात कौरवों में से धर्म ही निकल करके चला गया हो। और आज काका विदुर के चरणों में वंदन किया है, स्वागत किया है। रात्रि के समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र ज्ञानदारी को समझाया, कहो भैया आप अभी जीवित हैं, आपके 100 बालक काल की गाल में चले गए, आपको शर्म नहीं आती? जिन पांडवों को मारने के लिए आपने कितने षड्यंत्र बनाए, आज उन्हें पांडवों के द्वारा दिए हुए टुकड़ों के द्वारा आप पालन कर रहे हैं अपने शरीर का। गिरा पालवत एक कुत्ते की तरह तुम्हारा जीवन यापन हो रहा है, तुम्हें शर्म नहीं लगती? क्या करें काका विदुर, अब तो हमारा जीवन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। समाप्त तो उसी दिन हो गया काका जी। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र जी उसी दिन जिस दिन मैं घर छोड़ करके चला गया था। तो अब क्या करूं, कैसे जीवित रहूं? मरना भी आता नहीं है, कैसे मरूं? जीना भी आप बता रहे हैं ठीक नहीं है, तो क्या करूं? तो काका जी ने समझाया रात्रि के समय उठ करके चले जाओ उत्तराखंड की ओर। और आज विदुर जी के साथ में उत्तराखंड की ओर गए धृतराष्ट्र ज्ञानदारी, और आगे चल करके इन्होंने अपने अपने शरीर का परित्याग किया। सवेरा हुआ है, पांडवों ने नित्य प्रति की भांति देखा काका विदुर जी घर में होंगे, बंधन करे आए, धृतराष्ट्र को बंधन कर लें। और जैसे ही बंधन करने के लिए गए तो ना तो धृतराष्ट्र वहाँ पर है, ना ज्ञानदारी है, न काका विदुर है। दुखी हो गए, हे भगवान हमारे अंधे पिता तुल्य राजा कहाँ चले गए, कैसे जीवन यापन उनका होगा? तब तक नारद जी ने आकर के इनको समझा दिया, अब आप परवाह मत करो उनकी, वो तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ गए हैं, अब वो लौट करके घर आएंगे नहीं। तो आज पांडवों ने भी निश्चय कर लिया कि हमें भी नहीं यहाँ पर रहना है। तो अपने पुत्र को, छोटा सा बालक है, मात्र 13 साल की उम्र है, परीक्षित की राजपाट प्रदान किया, गद्दी पे बिठाया और वो पांडव स्वर्गारोहण के लिए उत्तराखंड के लिए पलायन करने लगे। तो वहाँ जाकर के इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया है और आज राजा परीक्षित गद्दी पे विराजमान हो गए। तो यहाँ पर इन्होंने राज्य को संभाला। शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो एक श्रृंगी ऋषि हैं, उन्होंने श्राप दे दिया इनको कि तुमने मेरे पिताजी का अपराध अपमान किया है, मैं श्राप देता हूँ तुम्हारा आज से 7वें दिन प्राणांत हो जाए। तो श्राप को इन्होंने स्वीकार किया है। घर परिवार तो छोड़ करके जंगल में शुक्रताल की पावन भूमि में जाकर के इन्होंने संत मंडली के बीच में प्रश्न रख दिया, महाराज मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, मेरा कैसे कल्याण होगा, कोई आप उपाय बताओ। हजारों की संख्या में संत लोग वहाँ पर विराजमान हैं। कोई कहता है कि महामृत्युंजय का जप करो, कोई कहता है शिव पुराण की कथा सुनो, किसी ने कहा देवी भागवती की कथा को सुन डालो। इन्होंने कहा सुनूंगा तो मैं तब मेरे पास इतने दिनों हों, 9 दिन में महामृत्युंजय होता है, शिव पुराण की कथा 9 दिन से कम होती नहीं है, देवी भागवत की कथा 9 दिन में होती है।
किसी पुराण को लिया जाए वो 11 दिन से कम होते नहीं है। और मेरे जीवन के कितने बचे हुए हैं? 7 दिन। तो म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? प्रस्ताव चल रहा था, तो उसी सभा के बीच में सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, कहीं से आए नहीं थे। ऋषि मुनि बहुत है वहां पर, वेद व्यासी भी गुप्त रूप में वहां पर विराजमान है। अत्रि वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो वेदा तिथि देवल देवरातो, ये ऋषि विराजमान है। इन ऋषियों के बीच में से सुखदेव जी महाराज वहां से प्रकट हो गए। कैसे? कि तत्रात भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामट मानो नपेक्षा। स्वेच्छा से आकर के प्रकट हुए। परीक्षित ने जैसे ही देखा सुखदेव जी महाराज को चरणों में लेट गए। महाराज, मुझ जैसे दास का उद्धार कैसे होगा? मैं तो आपके परायण हूँ। सुखदेव जी ने उनको उठाया, बिठाया, स्वयं मंच पर विराजमान हो गए। राजन, चिंता मत करो, अभी तो आपके जीवन के 7 दिन बचे हुए हैं। राजा खटवांगू का तो मात्र 2 घड़ी मुहूर्त था, उसमें उसने अपने लोक और परलोक दोनों को सुधार दिया। तो तुम्हारे जीवन के कितने बचे हुए? अभी 7 दिन। 7 दिन में तो तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। प्रभा क्यों करते हो? आज महाराज सबसे पहले इन्होंने पूजन किया है। आइए हम भी सदगुरुदेव के चरणों में मन की पुष्प थोड़ा सा अर्पण कर लें। क्यों? सुखदेव जी साक्षात नारायण है, गुरु ही नहीं है। तत्रात भवत भगवान व्यास पुत्र, वेद व्यासी के पुत्र साक्षात भगवान के रूप में स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं। तो इनके चरण कमलों में हम मन के पुष्प अर्पण बड़े भाव के साथ में करते हैं। सब गायन करें। आज थोड़ा कथा विलम्ब से हुई है ना, तो थोड़ा विलम्ब कम होगी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
रोगी तन को दुखिया मन को, रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रभक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी का पदार्पण हो गया। सारे सभासद, सारे ऋषि, सभी श्रोतागण खड़े हो गए। उन्होंने भी मन से उनका स्तवन किया, पूजन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया है कि तुम्हारा तो कल्याण होना ही है, आगे कलयुग के लोगों का भी कल्याण होगा इसी प्रश्न के द्वारा। बरी आने सुते प्रश्न कृतो लोकहितं नपः आत्मदेश सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिशया परः। जो कोई श्रोतव्यादिश सुनेगा कानों के द्वारा, उनका भी कल्याण होगा। आप चिंता मत करो महाराज, राजा खटवांगू के 2 मुहूर्तों में उन लोगों का उद्धार कल्याण हो गया। तुम्हारे जीवन में भी 7 दिन बचे हुए, ध्यान देना। लेकिन जरूर महाराज, एक बात बताओ कि लोगों की आयु का आलंकन कितना किया है? 100 साल। सतयुग में आयु 1 लाख वर्ष व्यक्ति की हुआ करती थी, ध्यान देना। त्रेता में 1 शून्य चला गया, 10,000 वर्ष की आयु हो गई। द्वापर आया, 1 शून्य और हटाया तो 1,000 वर्ष की आयु हो गई। और जैसे ही कलयुग आया तो 1 शून्य और हट गया तो कितनी आयु हो गई? 100 वर्ष। और आपको बता दूं, अभी तो कलयुग के 4,32,000 वर्ष में से कितने गए बताया आपको? नहीं मालूम। 5,245 वर्ष व्यतीत हुए कलयुग के समय का। तो आज के टाइम पे लोगों की आयु कितनी रह गई? 70 साल, 80 साल, ये तो हो गया ना ज़्यादा बाजार में। इसका मतलब 100 साल से कम आयु होगी हमारी। तो आगे कलयुग आएगा तो 1 शून्य और चला जाएगा, मात्र 10 वर्ष की आयु लोगों की रह जाएगी। ध्यान देना, बच्चों को थोड़ा शांत करना है। 15 साल का जो व्यक्ति होगा, बड़ी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। भैया कितना सौभाग्यशाली है, 15 साल की आयु का व्यक्ति है मौजूद। ये विडंबना होगी। हिमाचल में मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक महात्मा है जिनकी आयु 150 वर्ष की है। स्वामी विवेकानंद जी के सहपाठी थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। 11 शिष्यों में उनका नाम था। वो आज भी तो 150 साल की उम्र सुनकर के सब लोगों को आश्चर्य होता है कि आज भी हैं। तो आगे 15 साल का जो व्यक्ति जिएगा, लोग देखने के लिए आया करेंगे, इतना जी गया। फिर भी सुखदेव जी कहते हैं लोगों की आयु का आलंकन किया है 100 साल। 100 साल में 12 घंटे रात्रि होती है और 12 घंटे दिन होता है। ध्यान देना,
रात्रि सोने में चली जाती है और दिन जागने में निकल जाता है। तो 100 में से 50 साल तो हमारे सोने में निकल गई है ना। और 50 साल में देखा जाए तो 15 साल 20 साल की अवस्था तक शादी विवाह हो जाते हैं, बच्चों का भरण पोषण करने में लग जाता है, कुछ कमाने धमाने में लग जाता है। वृद्धावस्था आती है तो कंठ पकड़ लेता है, कंठ को तो कंठे गुरगुरायते कहता है राम, लेकिन निकलता है आम। तो भजन हो पाएगा वृद्धावस्था में? नहीं होगा। इसलिए हमने भजन भी पहले से करना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं है वृद्धावस्था में भजन हो भी जाए तो सारा जीवन व्यक्ति का ऐसे ही निकल जाता है, भगवान का नाम नहीं ले पाता। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये मैं तुम्हें जो व्याख्यान सुनाऊंगा ये ब्रह्म संहिता है, पुराणों का गौरव है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम। वैष्णवों का परम धन है, पुराणों में तिलक है। शरीर में तिलक की महिमा सबसे ज्यादा होती है, ध्यान देना। कोई साधारण ग्रंथ नहीं है राजन, परवाह नहीं करनी है, बस आपने साधना अपनानी है। मैं आपको सूत्र बताऊं, उस पर आपने अमल करना है तो तुम्हारा उद्धार निश्चित रूप से होगा। जरूर महाराज आओ। राजन सबसे पहले आसन पे विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। आसन चौकड़ी लगा करके बैठ जाना चाहिए। महाराज बैठा हूँ चौकड़ी लगा करके, खोल नहीं जाए। नहीं महाराज ऐसे ही बैठा रहूंगा। अच्छा चिल्लाइए। तो अगर आप भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले चौकड़ी आसन को जीतना चाहिए। एक आसन पे हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं, ये भक्ति की पहली सिद्धि है। कोई जरूरी नहीं एक साथ आप 6 घंटे बैठ जाएं। पहले 6 मिनट बैठने का आप साथ जुटाओ, फिर धीरे धीरे आधा घंटा बैठने का प्रयास करना, 1 घंटा 2 घंटा, धीरे धीरे तो बढ़ाएंगे ना। एक मैया कह रही थी, मैंने एक जगह कथा करी थी तो कहने लगी महाराज मैं तो 4 घंटे में 40 करवट ले लेती हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण, बैठा ही नहीं जाता, धीरे धीरे बैठना। तो अगर भक्ति में प्रवेश करना है तो पहले आसन को जीतना चाहिए। बैठ करके भगवान का ध्यान निभवन, प्राणायाम ब्रह्मांड में ले जाना चाहिए। प्राणायाम चढ़ा करके आयु की वृद्धि हो जाती है, ध्यान देना। प्राणायाम चढ़ाया, ऑटोमेटिक आयु बढ़ गई। च्यवन प्रकाश के डिब्बे फीके पड़ गए हमारे सामने। च्यवन प्रकाश के डिब्बों से आयु नहीं बढ़ती है, ज़्यादा खुराक खाने से नहीं, भोगों से आयु नहीं बढ़ती है। योग का आश्रय लेना पड़ेगा, योग के द्वारा आयु ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। तो हमने अभी भक्ति में प्रवेश करना है राजन, सबसे पहले आसन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जितासनो, ठीक है महाराज, आसन पे बैठे बैठे 4 दिन व्यतीत हो गए, अब तो पक्का हो गया विश्वास आपको। हाँ ठीक है। जितासनो जिताश्वासो। दूसरी सिद्धि प्राणायाम चढ़ाना है, और जैसे ही प्राणायाम हमने चढ़ाया श्वास को अवरुद्ध कर लिया, और जितनी देर तक हमने श्वास को रोक लिया हमारी आयु ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, शरीर पे चमक बढ़ जाएगी, चेहरा चमकने लगेगा। ब्यूटी पार्लर में जाने से चमक नहीं आती है, वो तो फीकी पड़ जाती है दूसरे दिन। हाँ, और भजन करने से वो चमक आती है कि जीवन फीका पड़ जाए, लेकिन चमक कभी फीकी पड़ने वाली। और निर्णय आपने करना है। तो दूसरी सिद्धि क्या है? प्राणायाम चढ़ाना है। जितासनो जितश्वासो जित संग जितेन्द्रियम। अब आसक्ति को जीतना है हमने। अगर आसक्ति हमारी पनपती रहेगी तो हमारा भजन नहीं होगा। जीवा पकौड़े मांगती रहेगी, जब तक नहीं लाओगे तब तक ये मानेगी नहीं। इसलिए जीवा को समझा करके रखना। अब तू मान जा, बहुत तूने पानी पूरी खा रखी है, अब तू नहीं खाएगी, बिगड़ जाएगी, तू बिगड़ चुकी है। इसलिए जीवा को समझाने का प्रयास करना है। जीवा पर कंट्रोल हमारी हो जाएगी तो भजन होगा। जीवा अगर भटकती रहेगी कि नहीं आज तो भल्ले खाने, आज तो गुलाब जाम रसगुल्ले खाने, तो भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे ब्रज में एक बड़ी सुंदर कहावत है, क्या कि गुजर करे तो चाहिए क्या और मौज करे तो है ही क्या। गुजर करनी है तो अरे रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। अच्छा, जो व्यक्ति रूखा सूखा खाते हैं, सब तरह का खाते हैं बेचारे, वो ज़्यादा जी जाते हैं।
और बढ़िया बढ़िया खाते हैं, रसगुल्ले उनके नालियों में जाते हैं, वो शायद ज़्यादा नहीं जी पाते हैं। इसलिए अन्न के कण का भी ध्यान रखना है कि कभी अन्न का कण छूटने नहीं पाए और संत का क्षण भी छूटने नहीं पाए। अन्न का कण चला गया, बर्बाद हो गया, दोबारा नहीं मिलेगा, वो आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अन्न का कण और संत का क्षण दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तो बात हो रही थी जिह्वा पे कंट्रोल करना। कानों के द्वारा हमने दुनिया के संगीतों को बहुत सुना, सुनते सुनते कान बहरे हो गए, मशीन लग गई।